बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको गोल्डन टेम्पल और सिखों की खालिस्तान तहरीक की एक तारीख बताने की कोशिश कर रहे हैं। और इस वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि किसानों का जो एहतजाज कई महीनों से जारी है और 26 जनवरी को उन्होंने दिल्ली में एक ट्रैक्टर मार्च किया था और लाल किला पर खालिस्तान का परचम भी लहराया था। उसी मार्च की अगली कड़ी अब क्या होने जा रही है, इसमें हम ये भी बताएंगे कि किन किन इलाकों के किसान इस प्रोटेस्ट में शामिल हैं और अब नया वो क्या करने जा रहे हैं। इससे पहले अगर आपने हमारे इस चैनल फैक्ट्स प्लस टीवी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे घंटी के निशान को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। गोल्डन टेम्पल सिखों का एक कदीम मजहबी इबादत खाना है। इस गुरुद्वारा को गुरु अर्जन सिंह ने तामीर करवाया था। गोल्डन टेम्पल की तामीर का आगाज 1581 में शुरू हुआ जो 8 साल तक जारी रहा। गोल्डन टेम्पल मौजूदा भारतीय पंजाब के ज़िला अमृतसर में वाक़ है और इसकी एक कदीम तारीख है जिस पर सिखों को बहुत ज़्यादा फ़ख्र है और सिखों की जो दिली वाबस्तगी है वो भी इस टेम्पल से ज़्यादा है। सिखों की जितनी भी तहरीकें हैं जिनमें सिख मज़हब के दिफा और सिखों के तहफ़्फ़ुज़ का इरादा किया गया है वो तकरीबन इसी टेम्पल के अंदर से निकली हैं और सिखों की तकरीबन चलने वाली सब तहरीकों का मरकज़ और महवर गोल्डन टेम्पल रहा है। इसलिए इसकी तारीख बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है सिखों के लिए। सिख सभा तहरीक जो 1883 से 1920 तक जारी रही वो भी इसी गोल्डन टेम्पल से शुरू हुई और उसका मरकज़ भी गोल्डन टेम्पल ही रहा था। फिर 1947 में एक और तहरीक शुरू की सिखों ने जिसे पंजाब सभा तहरीक का नाम दिया गया था और ये 1966 तक जारी रही। इस तहरीक का मरकज़ व महवर भी यही गोल्डन टेम्पल रहा। फिर 1980 के अवाइल में इंदिरा गांधी जो कि उस वक्त वज़ीर आज़म थी इंडिया की और सिख रहनुमाओं में कुछ तनाज़ात ने जन्म लिया और गोल्डन टेम्पल फिर एक बार सिखों की जिद्दोजहद का मरकज़ बना। उस वक्त सिखों के कई मुखलिस रहनुमा और जिद्दोजहद करने वाले जरनैल सिंह की क़ियादत में गोल्डन टेम्पल में इकट्ठे हुए और उन्होंने अपने हक के लिए आवाज़ उठाई। जरनैल सिंह भिंडरांवाले को आज तक सिख नहीं भूले। फिर जरनैल सिंह और उनके साथियों के खिलाफ इंडिया की उस वक्त की वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी ने भारतीय फौज को कार्रवाई का हुक्म दिया और फिर भारतीय फौज ने बदनाम ज़माना ऑपरेशन ब्लू स्टार का आगाज़ किया। इस ऑपरेशन को भारतीय फौज को इसलिए शुरू करना पड़ा कि जरनैल सिंह भिंडरांवाले ने आज़ाद सिख वतन खालिस्तान की जिद्दोजहद गोल्डन टेम्पल से शुरू कर दी। भारतीय फौज के ऑपरेशन ब्लू स्टार ने सिखों के दिलों में बहुत गहरे जख्म छोड़े। इस ऑपरेशन ब्लू स्टार में जरनैल सिंह भिंडरांवाले अपने 452 साथियों समेत मारे गए और उनके अलावा आम सिख शहरी मर्दों खवातीन 2000 से जायद इस ऑपरेशन में मौत की नींद सो गए। इस ऑपरेशन के बाद सिख हमेशा से अपने लिए अलग आज़ाद वतन खालिस्तान की मांग करते आ रहे हैं और दुनिया भर में जो सिख कारोबार कर रहे हैं वो मुख्तलिफ सिख तंजीमों का हिस्सा हैं जो आज़ादी के इन मतवालों के लिए फंडिंग करते हैं। ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान इस टेम्पल को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा और अकाल तख्त बिल्कुल तबाह हो गया था। ऑपरेशन के बाद 1984 ही में गुरुद्वारा कॉम्प्लेक्स तामीर किया गया और 31 अक्टूबर 1984 को जरनैल सिंह का बदला लेने के लिए इंदिरा गांधी के एक सिख बॉडीगार्ड ने उसे गोलियां मारकर कत्ल कर दिया था। इंदिरा गांधी के बाद जब राजीव गांधी वज़ीर आज़म बने हिंदुस्तान के तो उन्होंने अकाल तख्त को दोबारा तामीर करने का हुक्म दिया।
इस ऑपरेशन ब्लू स्टार में क्रॉस फायर के जरिए बहुत से सिख अपनी जानों से गए और जर्नैल सिंह की यादें हमेशा के लिए सिखों के दिलों में जिंदा हो गईं। सिखों की ये नस्ल कुशी ऐसी रियासत ने की जो खुद को दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत और सेकुलर स्टेट कहलाती है, भारत। भारत ने इस नस्ल कुशी के बाद 1990 से आज तक कश्मीरियों की भी नस्ल कुशी जारी रखी हुई है, जहां पर उसकी फौज रोज बेगुनाह मुसलमानों का जहां भी कत्लेआम कर रही है। 1984 के बाद सिख दुनिया में या भारत में जहां भी एहतजाज करते हैं भारतीय पॉलिसियों के खिलाफ, भारतीय हुकूमत के खिलाफ, तो खालिस्तान के झंडे भी नजर आते हैं और खालिस्तान के नारे भी नजर आते हैं। 26 जनवरी को सिखों ने एक ट्रैक्टर मार्च किया दिल्ली में और इस ट्रैक्टर मार्च के दौरान किसानों ने, सिखों ने खालिस्तान के नारे भी लगाए, झंडे भी लहराए और लाल किला की इमारत पर कब्जा करके वहां पर भी खालिस्तान का झंडा लहराया। तो ये तहरीक अब 1984 के बाद एक बहुत बड़ी पावरफुल तहरीक खालिस्तान के लिए बनती नजर आ रही है। इस तहरीक में चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के किसान सिख शामिल हैं, जो कि अब 26 जनवरी के बाद नई डेडलाइन दे चुके हैं कि वो 1 फरवरी को दिल्ली में दोबारा दाखिल होंगे। इस वक्त किसानों ने दिल्ली को तकरीबन चारों तरफ से घेर रखा है और दिल्ली में आने जाने के तमाम रास्ते सवाए इमरजेंसी के उन्होंने बंद कर रखे हैं, जिससे दिल्ली में अजनास और दूसरी चीजों की किल्लत पैदा होने का भी खदशा मौजूद है। सिख तंजीमें हमेशा से 26 जनवरी को भारतीय रिपब्लिक डे को यौम स्याह के तौर पर मनाती हैं और इस मर्तबा ये भारत का 72वां रिपब्लिक डे था, जिस पर सिखों ने ट्रैक्टर मार्च किया और लाल किले को कब्जा करके अपने झंडों से सजाया। इस ट्रैक्टर मार्च को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस ने बहुत तैयारी की थी और उन्होंने एक प्लान बनाया था कि लाल किले समेत तमाम सरकारी इमारतों को कैसे हिफाजत देनी है और एहतजाज करने वालों को वहां पहुंचने से कैसे रोकना है, मगर वो नाकाम हुए। अब 1 फरवरी को किसान दोबारा दिल्ली में दाखिल होकर पार्लियामेंट के सामने एहतजाज करने का ऐलान कर चुके हैं। यानी अब 1 फरवरी को दिल्ली में कुछ बड़ा होने जा रहा है, कुछ अनोखा होने जा रहा है और ऐसा भी हो सकता है कि किसान पार्लियामेंट की इमारत पर कब्जा कर लें और वहां पर भी खालिस्तान के परचम लहरा दें, क्योंकि पहले 26 जनवरी को दिल्ली पुलिस बिल्कुल नाकाम हो गई थी और इस पर इंडियन हुकूमत ने एक बहुत बड़ी इंक्वायरी करवाने का ऐलान कर रखा है कि कैसे दिल्ली पुलिस नाकाम हुई और किसान कैसे लाल किले पर कब्जा करने में कामयाब हुए। तो अब जब 1 फरवरी को किसान दोबारा मार्च करने आ रहे हैं और वो पार्लियामेंट हाउस के सामने जाकर एहतजाज करने का ऐलान कर चुके हैं, तो हो सकता है कि वो अगर पार्लियामेंट पर कब्जा कर लें। इसलिए दिल्ली में अब एक तनाज़े का न सिर्फ खदशा मौजूद है बल्कि कुछ बड़ा होने का खदशा भी मौजूद है। इंडियन हुकूमत किसानों से जल्द अज जल्द जान छुड़वाना चाहती है, मगर मुज़ाकरात के कई दौर होने के बावजूद मुज़ाकरात नाकाम रहे और मोदी जल्द अज जल्द इनसे छुटकारा भी चाहते हैं। हो सकता है कि मोदी हुकूमत 1984 तर्ज का कोई ऑपरेशन करने का सोच रही हो, मगर इसका फैसला 1 फरवरी का दिन करेगा और मोदी हुकूमत की तरफ से लिए गए इकदामात करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। आप अपना, अपने घर वालों, दोस्तों का ख्याल रखिए। हमारे इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।